तो पहली पॉसिबिलिटी, क्योंकि मार्केट ने पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में 2100 पॉइंट का मूव करा है, तो अगले 2400 पॉइंट का मूव करके मार्केट ऑल टाइम हाई लगाने वाला है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि मार्केट, क्योंकि ये मूव अगेंस्ट द ट्रेंड है आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू लो, तो मार्केट इस पूरे मूव को यहाँ से रिवर्ट करके एक नया लो लगा सकता है। तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से ना घूम के थोड़ा और ऊपर पुश हो, किसी और एरिया ऑफ वैल्यू पे जाए और वहां से फिर रिवर्सल पैटर्न कंफर्म करके मार्केट रिवर्स कर दे। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करे लोअर लेवल्स पे, लोअर लेवल पे फिर कोई बाइंग सेटअप बना के मार्केट ऊपर की तरफ पुश हो जाए। और पांचवा पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से पूरी तरीके से डायरेक्शन लेस हो जाए। इन 5 पॉसिबिलिटी में से अगर आपको कोई एक पॉसिबिलिटी चुननी हो, तो वो पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी दे सकते हो, बिकॉज़ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव यू माय पर्सपेक्टिव। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस करा था कि मार्केट जिस तरीके से, जिस अग्रेशन के साथ अगेंस्ट द ट्रेंड मोमेंटम कर रहा है, द पॉसिबिलिटी फॉर दिस मूव टू सस्टेन एट हायर लेवल इज वेरी लो। बट अगर ये रिवर्स होना है तो क्या इसी पर्टिकुलर एरिया से रिवर्स होगा या फिर और हायर लेवल से रिवर्स होगा? दैट वी कैन नॉट से with 100% accuracy, right? So हम क्या कर सकते हैं? We can only define a condition जिसके होने के बाद अगर हमें एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ कोई एक अच्छा ट्रेड पॉसिबिलिटी दिखता है, तो वो ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? सो हमने एक कंडीशन डिफाइन किया था कि अगर मार्केट में इस अग्रेसिव एग्जॉशन मूव अगर ये है, तो इस अग्रेसिव मोमेंटम के अगेंस्ट में अगर कोई छोटी सी रेड कैंडल बन जाती है, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वहां से मार्केट में एक मोमेंटम रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट साथ में हमने ये भी कहा था कि किसी को एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए, जो हाईली कंफर्म जहां से ट्रेड होगा वो होगा थर्ड कैंडल के बाद। बिकॉज एवरी टाइम मार्केट क्या क्रिएट किया है? अ स्मॉल बॉडी फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, उसके बाद रुकता है और फिर कंटिन्यू करता है। और हमने ये भी डिस्कस करा था कि अगर हम पहले कैंडल में पोजीशन नहीं बनाते हैं, तो कई बार हमसे ये मोमेंटम मिस हो जाता है। तो क्या इस फोमो में हमें पोजीशन बना लेना चाहिए? क्या सिर्फ एक छोटे से नेगेटिव कैंडल के बेसिस पे ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहां से मार्केट गिरने वाला है? नहीं। छोटा रेड कैंडल का मतलब क्या है? छोटा रेड कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट हैज टुक अ हॉल्ट, बट मार्केट में थोड़ा वीकनेस है। क्योंकि अगर मार्केट में बहुत बड़ा रेड कैंडल बन जाता है विदाउट एनी पॉज, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो विजिबल हो जाता है वो अपॉर्चुनिटी। और जो अपॉर्चुनिटी हम मार्केट में देख सकते हैं बहुत क्लियरली, उसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। और इसलिए स्मॉल बॉडी कैंडल से जो मूव शुरू होता है, वो मूव जनरली बहुत अच्छे से एक्सटेंड होता है अगर वो सही साइड है तो। एंड नॉट ओनली दैट, स्मॉल कैंडल कन्फर्मेशंस also gives us a very tight stop loss, which eventually gives us a very huge reward potential as compared to the risk that we are going to take. So उसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हुए एक और लेवल ऑफ कंफर्मेशन की बात करेंगे कि अगर एक छोटे से रेड कैंडल के अंदर क्या कुछ और बिहेवियर ऐसा देखने को मिल सकता है जो हमें ये बात की कंफर्मेशन दे सके कि मार्केट में शॉर्ट्स बिल्ड हो रहे हैं। तो ऐसे 3 केसेस, जो 3 टॉप्स लगे हैं इस पूरे सिनेरियो में, यहाँ पे पहला टॉप लगा था, दूसरा टॉप यहाँ पे लगा है और तीसरा इसी तरीके का टॉप यहाँ पे देखने को मिला है और चौथा यहाँ पे भी है। तो ये 3 केसेस बेसिकली हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे और इनको लोअर टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज करेंगे ताकि कुछ कॉमन बिहेवियर हम आइडेंटिफाई कर सके कि इसी तरीके का अगर कोई बिहेवियर हमें उस छोटे बॉडी कैंडल में दिखता है, सो ऐसे केसेस में आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट टू टेक माय शॉर्ट पोजीशन और टू डिफाइन द स्टॉप लॉस। और ऐसे केसेस के बाद अगर फेलियर कंफर्म होता है, तो आई विल नॉट बी रिग्रेटिंग टू टेक द स्टॉप लॉस। इसके अलावा 2 केसेस ऐसे हैं जहां पे मार्केट में सेम सिनेरियो बनने के बाद मार्केट ओवर एक्सटेंड हुआ है पास्ट में। अगर लास्ट की करेक्शन फेज की बात करें, इस करेक्शन फेज में अगर हम ये 2 किए तो यहाँ पे मार्केट में ओवर एक्सटेंड मार्केट यहाँ पे हुआ था। और इसलिए ये 2 केसेस को स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ से शॉर्ट कंफर्म नहीं हुआ, तो क्या हम इंट्राडे में अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये केस कंफर्म नहीं होता है तो बेवजह शॉर्ट करके कोई बैठ जाए, तो भाई वहां पे बैंड बज सकती है। सो यहाँ पे 13 दिसंबर 2021 को जो हाई लगा था, इसके हाई के पास मार्केट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ आया था। और अगर आप इससे आज के टाइम से कंपेयर करोगे, तो कुछ इसी तरीके का बिहेवियर आपको दिखेगा, जहां पे मार्केट एक पॉज के बाद एक छोटा पॉजिटिव कैंडल बनाया था
और उसके बाद इस पूरे बचे हुए रेंज को एक ही दिन में कवर कर लिया था, जैसा कि हमने पास के ट्रेडिंग सेशन में देखा था। बट उसके अगले ही दिन मार्केट ने क्या कोई रिवर्सल का पैटर्न कंफर्म किया? नहीं किया। इनफैक्ट वो और एक्सटेंड हो गया फॉर द नेक्स्ट सेशन, और उसके बाद ये पूरा मूव एक्सटेंड हुआ है टू द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया। अगर हम इसको बोले नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, वी कैन आल्सो कंसीडर दिस वन, बट लेट अस कंसीडर द मेजर स्विंग, कि इस एरिया पे जाने के बाद मार्केट रुका है, एंड व्हेन इट ट्राइड टू कंटिन्यू फर्दर, उसके अगेंस्ट में रिवर्सल का पैटर्न बनाते हुआ मार्केट नीचे की तरफ प्रोसीड हुआ है। एंड दिस इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ इस बिहेवियर को देख के वी कैन नॉट जज कि मार्केट यहीं से रिवर्स करने वाला है, बट यहां से अगर रिवर्स करना है तो मार्केट विल डेफिनेटली क्रिएट अ रिवर्सल पैटर्न। इसलिए एकदम एक्साइटमेंट में जाके मार्केट को सीधा शॉर्ट नहीं करना है, दैट कैन बी रियली डेंजरस अगर वहां पे आप फंस जाते हो तो। और इसलिए ये सारे केसेस आपको समझना जरूरी है। अगर ये केस की बात करें, यहाँ पे भी मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद मार्केट में सेलिंग आई है, बट यहाँ पे भी अगर हम एक रेजिस्टेंस मार्क करें, ओके, सो यहाँ पे अगर हम एक मेजर स्विंग को मार्क करें तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पे भी रुकने के बाद मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल बनाया है, बट यहाँ पे पूरा रेंज कवर नहीं हुआ, दैट हैज बीन कवर्ड विद अ गैप। तो नेक्स्ट डे मार्केट गैप के साथ इसके ऊपर ही ओपन हुआ है, और भी बड़ा बाइंग कैंडल यहाँ पे बना दिया। क्या मार्केट ने यहाँ पे इस ब्रेकआउट के बाद कोई रेड कैंडल बनाया? नहीं बनाया। मार्केट ने इस कैंडल के बाद यहाँ पे रेड कैंडल बनाया। अब यहाँ पे एक और बात समझने वाली है, ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाली हैं, इसलिए इन बातों को ध्यान से समझें। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, बट मार्केट ने इस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करा है, राइट। ब्रेकआउट गैप के साथ हुआ है और मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल देखने को मिला है। अब इसके अगेंस्ट में अगर ये रेड बॉडी कैंडल बना है, तो इसके अगेंस्ट में जो ये रेड कैंडल बना है, क्या यहाँ पे हम ये मान ले कि यहाँ से मार्केट में मोमेंटम फॉल आने वाला है? नहीं। अगर मार्केट में ब्रेकआउट जिस कैंडल में हुआ है उसके अगले दिन ही मार्केट में एक फेलियर का पैटर्न बनना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट डे जो नेगेटिव कैंडल हमें मिला है, दैट इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, राइट। और उसके बाद वी डिडंट गेट अ हॉल्ट, बट हमें उसके बाद एक और बेटर कैंडल मिल गया है एज कंपेयर टू दिस स्मॉल बॉडी कैंडल, राइट। तो दिस इज नॉट द पैटर्न दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू आर गेटिंग अ 3 रेड कैंडल या फिर 3 कैंडल को अगर हम कंपेयर करें, तो द फर्स्ट कैंडल हैज टू बी स्मॉलर वन, द नेक्स्ट कैंडल हैज टू बी द बिगर वन, और थर्ड कैंडल शुड बी द स्मॉलर वन। और ऐसे सिनेरियो में अगले 2 से 3 दिनों में ही बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मार्केट ने हायर हाइज का फॉर्मेशन करके रिट्रेस कर रहा है, एक रेजिस्टेंस क्रिएशन हुआ है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेक होता है गैप के साथ और एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनता है, फिर वो कंफर्म होता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, और फिर अगले दिन एक छोटा कैंडल बनता है। तो पॉसिबिलिटी फॉर अ स्ट्रॉन्ग मूव इन द नेक्स्ट 2-3 डेज इज वेरी हाई। बट अगर मार्केट में इस तरीके का पैटर्न बनता है, लुक एट दिस, इस तरीके का पैटर्न बनता है जहां पे जो नेक्स्ट बॉडी है, जो सेकंड डे है, विच इज स्मॉलर एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, और उसके अगले दिन स्ट्रेच होता है अगर सेलिंग, तो मार्केट कैन गो फॉर अ मेजर रिट्रेसमेंट, और इट कैन गो फॉर अ साइडवेज मूवमेंट एंड देन कैन प्रोसीड फर्दर ऑन टू द डाउन साइड, या फिर कोई नया पैटर्न क्रिएट करके मार्केट जा सकता है। बट जिस पर्टिकुलर पैटर्न के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, दैट हैज टू स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल कैंडल फॉलोड बाय अ बिग बॉडी कैंडल। अब इन छोटे कैंडल्स के अंदर बहुत सारे एविडेंसेस छुपे होते हैं, वो छोटे टाइम फ्रेम को स्टडी करके हमें पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर में हम 3 केसेस स्टडी करने वाले हैं, बट पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो मार्केट में इस ओवर स्ट्रेच बाइंग के बाद सेलिंग तो आई है, यहाँ पे भी मार्केट में इस ओवर स्ट्रेच बाइंग के बाद सेलिंग आई है, और इसलिए प्रोबेबिलिटी फॉर अ सेलिंग मोमेंटम आफ्टर अ स्ट्रेच बाइंग इज वेरी हाई इवन इन टुडेज मार्केट कंडीशन। सो अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन तो 3 दिन के बाद आता है, बट इंडिकेशन की शायद वो कंफर्मेशन आ जाएगा और हम अर्ली एंट्री कर सकते हैं, उसके लिए लोअर टाइम फ्रेम पे एक पर्टिकुलर बिहेवियर का होना थोड़ा सा जरूरी है। और इसके लिए मैंने क्या किया है, ये जो इससे पहले 3 टॉप्स लगे हैं, 1, 2 और 3, इन तीनों को मैंने साइड बाय साइड कंपेयर करा है टू फाइंड आउट कि वो कौन सा पर्टिकुलर बिहेवियर है जो एक हाई प्रोबेबिलिटी इंडिकेशन हो सकता है दैट दैट इज गोइंग टू हैपन। अब ये यहाँ पे ही हो सकता है, और हो सकता है या फिर हायर लेवल पे भी जाके हो ऐसा। पर वैसे भी गोल ये नहीं है कि आप यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर लो, गोल ये है टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, और जहां पे भी आपको यूजफुल या सुटेबल लगे वहां पे आप यूज कर सकते हो।
सो वो 3 दिन के 5 मिनट के टाइम फ्रेम के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। सो जो पहला टॉप लगा था दैट वाज ऑन 27 सितंबर, और इस दिन के 5 मिनट के बिहेवियर को अगर आप एनालाइज करोगे, इन तीनों को मैंने कंपेयर ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं आपको सीधा कंक्लूड के बताता हूँ कि आपको क्या चीजें दिखेंगी अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा होगा तो। पहली बात कि मार्केट अभी बाइंग फ्लो में है, तो एक बाइंग मूव तो आएगा, राइट। बट उस बाइंग मूव के आने के बाद अगर सेलर्स ने डोमिनेट किया तो फिर बायर्स दोबारा डोमिनेट नहीं करने चाहिए, राइट। आपको बाइंग के बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिख सकते हैं, बट इट विल नॉट बी एबल टू रिवर्स एनी मेजर सेलिंग स्विंग। मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट क्योंकि बाइंग फ्लो में है, तो मार्केट में पहले सेलिंग को मार्केट ने यहाँ पर रिवर्ट कर दिया है, राइट। इस रिवर्सल के बाद व्हेन द सेलर्स एक्चुअली केम इन द मार्केट, यहाँ पे जब ये डोमिनेशन सेलिंग का आपको दिखा है, उसके बाद यू मे गेट अ स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल्स ऑन टू द पॉजिटिव साइड, लेकिन वो रिवर्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी मेजर सेलिंग स्विंग को। जैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आपको पॉजिटिव साइड के दिखेंगे, जैसा लगेगा कि अब यहाँ से मार्केट उड़ने वाला है, बट वो नहीं उड़ेगा, राइट। वो फिर से गिर जाएगा, फिर से यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी दिखेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्टिविटी दिखेगी, बट वो फिर से गिर जाएगा। अब यहाँ से फिर से मार्केट इज ट्राइंग टू गो ऑन टू द बाइंग साइड, अगेन डोमिनेटेड बाय द सेलर्स, और यहाँ पे मार्केट फिर से बाइंग साइड स्ट्रेंथ के साथ मूव करने की कोशिश कर रहा है, बट फेल टू मूव फर्दर ऑन टू द हायर साइड। तो इस तरीके के बिहेवियर जब हमें दिखते हैं, जब मार्केट में प्राइसेस को ऊपर पुश कर करके शॉर्ट पोजीशन बनाए जाते हैं, राइट। दूसरा जो टॉप लगा था विच इज ऑन 16th ऑफ दिसंबर, इस दिन अगर हम एनालाइज करें तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे मार्केट बाइंग फ्लो के साथ क्लोज हुआ था एक दिन पहले, एग्जॉशन के साथ। तो यहाँ पे जब मार्केट नीचे की तरफ पुश हुआ तो उसके अगेंस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है, राइट। अब इस बाइंग मोमेंटम के बाद जब सेलर्स ने डोमिनेट किया है, उसके बाद जो भी बाइंग डोमिनेशन वाले कैंडल्स दिख रहे होंगे वो फेल होते हुए नजर आएंगे आपको, राइट। उसके बाद इवेंचुअली मार्केट में रिट्रेसमेंट भी आया है, हायर जाने की कोशिश बार बार करी गई है, बट मार्केट फेल टू रिवर्ट एनी मेजर स्विंग, राइट। तीसरी बार जो टॉप लगा है वो है 5 फरवरी को। इस दिन अगर हम देखेंगे तो मार्केट में इस सेलिंग के अगेंस्ट जब ये बाइंग आया, इसके बाद जब सेलर्स ने डोमिनेट किया है, उसके बाद में बाइंग अटेम्प्ट्स मल्टीपल टाइम्स हुई हैं, बट मार्केट इज अनएबल टू रिवर्ट एनी मेजर स्विंग और इवन एबल टू रीच टू द डे हाई। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है क्या कि मार्केट क्या बार बार ऊपर जाके गिर रहा है, तो यहाँ पे बार बार प्राइसेस अच्छे हो रहे हैं जस्ट टू क्रिएट मोर शॉर्ट पोजीशन। तो इस तरीके का बिहेवियर डाउन साइड के मूव के होने की प्रोबेबिलिटी को और बढ़ा देता है। आई एम सेइंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है, व्हिच डजंट मीन इट इज गोइंग टू हैपन 100%। इसलिए हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं। नो क्या हो कि मार्केट यहाँ से और स्ट्रेच होने वाला है, तो उसके लिए आपको होमवर्क करना है, दैट इज मैं आपको केसेस बता देता हूँ, वो स्टडी करके आप अपना ट्रेड प्लान बनाना। मैं तो स्टडी करके अपना बना ही रहा हूँ। सो दीज आर द केसेस जो आपको खुद स्टडी करने हैं कि मार्केट ने यहाँ पे भी तो हाई ब्रेक किया था विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, बट यहाँ पे नेक्स्ट डे पॉजिटिव कैंडल ही बना है। तो क्या ये पॉजिटिव कैंडल ट्रेडेबल है, क्या हम यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ये आप स्टडी करोगे। और अगर आपका कोई इंसाइट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेकआउट करा था विद अ गैप, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था पिछले दिन, और अगले दिन भी मार्केट में एक और स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली थी। तो क्या ये बाइंग मूव ट्रेडेबल है, और अगर ये ट्रेडेबल है तो कैसे ट्रेड किया जा सकता है। मैं अपना प्लान बाइंग का भी बना लूंगा, आप भी अपना बना लेना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको दिखते हैं तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब समय है उन 5 सवालों में से सही जवाब ढूंढने की। तो आंसर इज हमें नहीं पता, और उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बात जानने की जरूरत ही नहीं है कहाँ जाने वाला है। मार्केट में हर दिन नया हो सकता है, हर फेज नया हो सकता है, बट हमारे लिए हमारे एज के हिसाब से अगर कोई पर्टिकुलर बिहेवियर रिपीट होता हुआ दिखेगा तो बिना सवाल पूछे आई विल बी टेकिंग अ ट्रेड विद अ वेरी डिफाइंड रिस्क एज पर माय रिस्क मैनेजमेंट प्लान। दैट्स द ओनली थिंग आई नीड टू डू। मार्केट में हर पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहना बहुत जरूरी है, और उस पॉसिबिलिटी से रिलेटेड कंफर्मेशन के कंडीशन डिफाइन करना जरूरी है, और जो भी कंफर्मेशन मार्केट कंफर्म करता है, राइट, उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। दैट्स द सिंपल थिंग दैट आई एम प्लानिंग टू डू। ऑलराइट, सो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो यू नो व्हाट टू डू। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।